राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक प्रश्न कि मैंने पहले ही बताया कि नवरात्रों में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो भी, व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, तो मैंने सोचा सिर्फ उन्हीं को जवाब क्यों देना, आप सबके साथ ये चीज़ क्यों ना शेयर की जाए, है ना। तो इस पूरे टॉपिक को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के नीचे ही एक बेल वाला आइकन है, उसे भी प्रेस करिए, जिससे कि मेरी जो भी वीडियोस हो उसकी पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप मेरे साथ फुल अप टू डेट रहें और आपको सारी जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो सब आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाए और आपका और मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाए, है ना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसके पहले अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, अपना प्यार ज़रूर दीजिए। जैसे शॉर्ट्स में देते हैं वैसे ही लॉन्ग वीडियोस को भी थोड़ा देखिए और अपने नियर एंड डियर के साथ उसको शेयर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राधे राधे, मैं हूँ पूनम और आप लोगों के साथ इस वीडियो के ज़रिए कुछ जानकारी लेकर के आई हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, जो कि आप ही लोगों में से किसी एक का प्रश्न है कि दीदी दुर्गा सप्तशती की जो बुक होती है वो कौन से राइटर की पढ़नी चाहिए, ठीक है। और साथ में एक, क्या नवरात्रों में पूरा बुक को पढ़ना चाहिए, और इसके साथ ही गृहस्थ के कार्य है या फिर डेली रूटीन है, इस वजह से एक दिन में तो पढ़ना संभव नहीं है, तो कैसे क्या करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो जो मैं करती हूँ, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ वो शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो मैं दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करती हूँ वो मैं राइटर चमन लाल भारद्वाज द्वारा जो लिखित है उनकी जो आपको दुर्गा सप्तशती है मैं उसका पाठ करती हूँ, ठीक है। इनकी जो चमन लाल भारद्वाज द्वारा जो आपको बुक लिखी हुई है, इसकी भाषा बहुत ही आसान है, बहुत ही मधुर है। जो सिर्फ देखिए, संस्कृत कहते हैं ना, संस्कृत के श्लोकों में गुण रस है लवली, मतलब संस्कृत के वाक्यों में बहुत रस है, लेकिन कैसे समझे दिन हम जो अबोध प्राणी है, इसे संस्कृत का एक शब्द तो जल्दी समझ में नहीं आता, तो दुर्गा सप्तशती जैसा इतना महान ग्रंथ कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए अगर जो आप लोगों में से जो भी दुर्गा सप्तशती के संस्कृत का पाठ कर सकते हैं वो उसे ही करिए, लेकिन जो नहीं सकते या फिर जिन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो चमन लाल भारद्वाज द्वारा लिखित दुर्गा जो स्तुति है इसका पाठ आप कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या एक दिन में पढ़ सकते हैं? तो एक दिन में तो क्यों गलत चीज़ बोलना, मैं भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन नवरात्रों के 9 दिन में आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो दुर्गा स्तुति है, दुर्गा सप्तशती है, इसका पूरा बुक आप पढ़ पाएँ, ठीक है, ये चीज़। और देखिए, जैसे कि पूरा दिन रोज़ तो पूरा बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जो नवदुर्गा के 108 नाम होते हैं, चमनलाल भारद्वाज जी में एक पाठ है, मतलब अध्याय, जैसे 13 अध्याय होते हैं सप्तशती के, दुर्गा सप्तशती जी के, तो वो 13 अध्यायों के अलावा एक है देवी दुर्गा के 108 नाम। नव दुर्गा के 108 नाम पढ़ने से पूरे दुर्गा पाठ को पढ़ने का फल मिलता है। इसी हिसाब से मैं रोज वो पाठ ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। नव दुर्गा के 108 नाम, इसे ज़रूर पढ़ती हूँ। इसके पहले आपको दुर्गा कवच, इसे भी रोज पढ़ना चाहिए। अर्गला स्तोत्र, उसे भी रोज पढ़ना चाहिए। नमस्कार स्तोत्र, उसे भी रोज पढ़ना चाहिए। और उसके साथ ही जैसे पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय, ऐसे करते हुए पढ़ें। और उसके साथ ही, ठीक है, उसके साथ ही पीछे काली चालीसा है, लक्ष्मी चालीसा है, ठीक है, संतोषी माँ का पाठ है, तो उसे भी आपको साथ साथ, जैसे शनिवार का दिन पड़ गया तो जो शनिवार का दिन पड़ा, तो देखिए मैं अपनी बात बता रही हूँ, शनिवार का दिन पड़ा तो जो नवरात्र के हिसाब से जो दिन है उस उतना नंबर वाला पाठ पढ़ लिया। उसके पहले दुर्गा कवच भी पढ़ लिया, अर्गला स्त्रोत, नमस्कार स्त्रोत, ये सब पढ़ लिया, नवदुर्गा के 108 नाम पढ़ लिए, फिर काली चालीसा पढ़ लिए, जो जो उस बुक में है। लगभग आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन 9 दिनों में लगभग वो पूरी बुक आप पूरी पढ़ पाएँ, इतना आपको लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जैसे नवदुर्गा का जो स्तुति होती है, दुर्गा सप्तशती होता है, उसमें टोटल 13 अध्याय होते हैं, ठीक है। तो 13 अध्याय में
तो सबसे पहले आपको दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको संकल्प लेना पड़ता है, ठीक है, कि हे नव दुर्गा माई, मैं आपका इस तरीके से आपका पाठ मतलब 9 दिनों में इस तरीके से आपका पाठ पूरा करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दुर्गा कवच पढ़ लेना होता है, उसके बाद आपको कीलक स्त्रोत होता है वो पढ़ लेना होता है, अर्गला स्त्रोत पढ़ लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ लेना पड़ता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, तीसरे दिन तीसरा अध्याय और चौथे दिन चौथा अध्याय। 5वें दिन आप 2 अध्याय पढ़ सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा 2 ऐड करके, फिर 6 दिन आप फिर 1 अध्याय पढ़ सकते हैं और 7वें दिन आप फिर 2 अध्याय पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही आपको क्या करना है ना कि रोज आपको क्षमा स्त्रोत है वो भी पढ़ना है, प्रार्थना भी पढ़ना है। और एक चीज का जो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है वो क्या होता है पता है, लोग हाथों में लेके बुक पढ़ते हैं हाथों में लेके बुक पढ़ते हैं, जो कदापि सटीक नहीं है। अतः आपको सिर्फ नवरात्रों की बुक ही क्यों, आपको जो भी पाठ करते हैं, जो भी स्त्रोत पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उन सब के लिए ना आपको जो पाठ पढ़ने की विधि होती है आपको वो पढ़ना चाहिए। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये पाठ की विधि होती है, ठीक है। इसी के ऊपर सबसे पहले आपको इस तरीके से, कोई भी लाल कपड़ा है तो लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे इसके ऊपर रख के फिर आपको किताब रख के तब आपको पढ़ना चाहिए। देखिए ऐसे करके आपको माता के समक्ष रखना चाहिए और तब आपको पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, और उसके बाद अगर आपके पास जगह है तो आप ऐसे पूरा रख सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे करके फोल्ड करके भी रख सकते हैं। देखिए है ना, तो इस तरीके से आपको इस पे रख के आपको बुक को पढ़ना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिलहाल आप किसी भी ऊंचे स्थान पे रख के पढ़िए, उसको आसन दीजिए। मतलब सीधा सा कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ जब आप कर रहे हैं तो उसे भी आपको आसन देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो लोग पाठ नहीं पढ़ रहे, जो लोग क्यों नहीं, माता रानी की पूजा अर्चना सिर्फ घी जो जला देते हैं, पूजा करते हैं लेकिन पाठ नहीं पढ़ते, तो अगर आप ऑफिस ऑन गोइंग है या फिर आप कोई कार्य कर रही हैं तो आप मेरा इन नवरात्रों के 9 दिनों में आपको डेली लाइव दिखेगा, ठीक है। मैं जब भी पाठ पढ़ती हूँ तो मैं मोबाइल को चला देती हूँ कि जिससे मेरे व्यूअर्स को भी इसका लाभ मिले, ठीक है। तो आप लोग उस लाइव को काम कर रहे हैं, अब काम करते करते जस्ट चला लीजिए और उसको सुनते रहिए। उससे क्या होगा, पर डे जो पाठ पढ़ूंगी वो सबका जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो ऑटोमेटिक लाइव में ऐड हो जाता है, तो आप उसे सुनिए और नव दुर्गा के पाठ का लाभ लीजिए। माता रानी के पाठों से अपना जीवन मधुरमय कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद अपने जीवन पर बना के रखिए। बस इसी आशा के साथ मैं ये लाइव सेशन करती हूँ, नहीं तो मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम कितने लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं नहीं मालूम, मैं जस्ट ऑन करके उसे छोड़ देती हूँ और तब जाके मैं अपना पाठ करती हूँ। ऐसा नहीं कि पाठ दिखावे के लिए, बस ये है कि आप लोग मेरी फैमिली हो और फैमिली के साथ किसी तरीके से जुड़ पाऊँ, बस यही कोशिश करती हूँ। और मेरा ये पाठ, मेरे इस पाठ के ज़रिए आप लोग भी कनेक्ट हो पाओ, आप लोग भी नव दुर्गा के पाठ का लाभ ले सको, बस इसी आशा के साथ मैं इस लाइव को करती हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं उसमें आप लोगों से बात भी नहीं करती, मैं जस्ट पाठ करती हूँ और पाठ के समय लाइव को ऑन कर देती हूँ। तो बस आशा करती हूँ आप लोगों को पूरी बातें समझ में आई होगी। फिर भी कोई जगह मेरी गलती लगी हो तो आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा याचना है और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेंगे तो ही आगे और कुछ करने के लिए मोटिवेट हो पाऊँगी। प्लीज़, राधे राधे, जय श्री हरदास, जय माता दी। आप सभी को ब्रह्मचारिणी माता के दूसरे दिन की, नवरात्रों के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।